27 दिसंबर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन। 25 दिसंबर क्रिसमस डे और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना की विलादत का दिन। और इसी 25 दिसंबर से एक तल्ख तारीख भी जुड़ी हुई है। कोई बहुत पुरानी तारीख नहीं है, चंद साल पहले जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हर दिल अजीज, खुश इखलाक और नजरियाती रुकन कौमी असम्बली अली रजा अब्दी को दहशत गर्दों ने गोलियों को निशाना बनाया और वो शहीद हुए। आज का जो मेरा व्लॉग है वो एक तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से है, क्योंकि आज 27 दिसंबर है, उनकी शहादत के दिन है। और इसमें मैं अपनी बातें कम करूंगा, एक वर्कर्स की कुछ चीज़ें आपके सामने वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मेरा हमेशा ये बात होती है कि मैं वर्कर्स, चाहे वो एमक्यूएम का वर्कर हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का वर्कर हो, तहरीक इंसाफ का हो, किसी भी पार्टी का जो आम वर्कर है वो उसे मैं सर आंखों पर रखता हूँ, उसे सलाम पेश करता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं अली रज़ा अब्दी भाई की भी कुछ यादें आपके सामने रखूँगा। उम्मीद है आप मेरे आज का जो व्लॉग है उसे आप पसंद भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो आज शहादत के दिन है, लाड़काना में यकीन तौर पे वहाँ पर बरसी भी हो रही है। लेकिन कारकुन जो होते हैं ना, कारकुन, उनके दिलों में जो है ना अपने कायदीन जिंदा रहते हैं। मैं अक्सर एमक्यूएम के ब्लॉग बनाता हूँ, तो मैं जो एमक्यूएम बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन, उनकी जो है वो नज़ाती कारकुनों की, उन्हीं से मुझे खबरें मिलती हैं और वही मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आज बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है। यकीनी तौर पे नजराती कारकुन जो पीपल्स पार्टी के हैं वो नजराती थे, हैं और रहेंगे। एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, जंगशाही के रेलवे स्टेशन पे ये आपको बंदा मिलेगा और ये बंदा जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कॉपी करता है, यानी उसकी कॉपी किसी की तकरीर करती थी, जो उनकी तकरीर करने का एक मखसूस अंदाज था, उसमें ये तकरीर करता है। लोग समझते हैं कि शायद ये उनका मजाक मजाक नहीं उड़ा रहा, बस उसके दिल में एक मोहतरमा की वो आशिक है, मोहतरमा मतलब पुराना पार्टी का आशिक है, वो सुनाता है। पहले तो आप ये तकरीर सुने, फिर उसी का तारफ उसी की ज़बानी में आपको सुनाऊंगा। मेरे भाइयों, बहनों, साथियों, बुजुर्गों, सलाम अलैकुम। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं ठट्टा का दौरा कर रही हूँ। यहाँ के किसान हारी सब मेरे साथ है। मेरे साथियों, पीपल्स पार्टी की हुकूमत किसानों की हुकूमत है, हारों की हुकूमत है, मजदूरों की हुकूमत है। साथियों, मैं वादा करती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बसर इक़्तिदार आकर गरीब आवाम का ख्याल करेगी। साथियों, मैं खुसूसन मैं अपने बेटे बिलावल भुट्टो, आसमा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो को अपील करती हूँ कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़्यादा वर्करों का ख्याल करें और उनका काम करें, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। शुक्रिया। कराची वाटर इंस्टीट्यूट बोर्ड के हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तर्जमान हैं गुलाम कादिर शेख साहब, और बड़ा दीनदार घराने से उनका ताल्लुक है और बड़े अपनी डिप्टी के हवाले से जो है वो सुबह वहाँ से जंगशाही से पहुँचते हैं और यहाँ आते हैं, ट्रेन पे आते हैं, डिप्टी अपनी अंजाम देते हैं, वापस जाते हैं। उनका ये कहना है कि ये वो कारकुन है पार्टी का जिसने कुर्बानियाँ दी MRD की तहरीक में। क्या था, और आज मतलब अभी भी जो है वो मोहतरमा की याद में अक्सर जंगशाही के स्टेशन पे आपको मिलता है। वो अपने बारे में क्या बता रहा है, आए मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो देखिए। मेरा नाम जावेद अली बिरोई है और मैं जंगशाही ज़िला ठट्टा का रहने वाला हूँ। मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का पुराना वर्कर 1986 से लेकर 2024 तक मैं उसका शहीदाई हूँ। और मुझे याद है कि मैं पहले तक 1986 ज़िला ठट्टा में बेनज़ीर साहबा जब आई थी तो उससे पहले मैंने मोहतरमा का आवाज़ निकाला था। उसके बाद मैं उसका फ़ैन हो गया। वो आज भी हमारे लीडर हैं। मैं खुसूसन बिलावल भुट्टो साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा कि मैं अपने वालदा के सदक़े मेरा गरीब कारकुन का ख्याल किया जाए, और वज़ीर सिंध को भी मैं अपील करता हूँ कि वो मेरा गरीब का ख्याल किया जाए, क्योंकि अगर मोहतरमा आज होती मुझे कहीं ना कहीं छोटी नौकरी मिल जाती। आपने वीडियो देखी, और ये वो वर्कर होते हैं कि जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। मुश्किलात हों, इक़्तिदार हो ना हो, ये पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं। इन्हें मुश्किलात का, जेलों का, कैदोबंद का
क्योंकि कोई उन्हें कोई परवाह नहीं होती है। अगर पीपल्स पार्टी की हम सियासत पे नजर डालें तो जब वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, मुझे वो दिन भी याद है कि जब के सिंध की दो बड़ी सियासी जमातें एमक्यू पीपल्स पार्टी के दरमियान एक इत्तेहाद भी हुआ था। वो अलग बात है कि कुछ अर्सा वो इत्तेहाद रहा। जब कुरान पाक के जो है वो हदिया दिया गया था एमक्यूएम के जो बानी अल्ताफ हुसैन है उन्होंने दिया था, सर पे हाथ फेरा था। क्या वो खुशगवार लम्हात थे? और लीडर थे, वो लीडर होते थे। उसके बाद तो मुझे नहीं पता कि बाद जो मामला हुए तो आपके सामने ही है, लेकिन बहरहाल। और उसके बाद सबसे अच्छी बात कि मोहतरमा की जब शहादत हुई तो बानी एमक्यूएम ने अपने कारकुनों को साफ साफ कह दिया था कि आपने बिल्कुल कानून, कोई भी शहर पसंद है इलाके में कुछ भी हो रहा है, आपने खामोश होना है। और वही बात हुई कि पूरे कराची में जो ज़ाहिर है एक साल था मामला हुआ, हंगामा राई भी हुई, उसके बहुत बड़ा वाक़या था और उस पर इस्ताल में आना एक फितरी अमल था। इतनी बड़ी लीडर के जो है शहीद होने के बाद अगर कारकुन जज्बात में रहें तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा, होना भी चाहिए। और वो अलग बात है कि इसमें कुछ शरंगेजी भी हुई, नुकसानात भी हुआ, अमला को नुकसान भी पहुंचा। उसकी आड़ में शरपसंद अफराद ने जो है मौके से फ़ायदा उठाया, फैक्ट्रियों की फैक्ट्री लूट ली गई। लेकिन बानी एमक्यूएम की बड़ी अच्छी बात थी कि उन्होंने अपने कारकुनों को रोके रखा। और ये वो वक्त था कि जब एमक्यूएम का पीक का दौर था, यानी एक इशारे के ऊपर पूरा कराची बंद हो जाता था। तो ये यादें थी, ये बातें थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। आज भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद उन अपने वर्कर्स के दिलों में जिंदा और ताबिंदा हैं कि जो पार्टी का नजराती वर्कर है, जिन्होंने तहरीके बहाली जमहूरियत में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी की तहरीक चलाई है, कोड़े खाए, डंडे खाए। और यही वर्कर जो हैं पार्टी का असासा होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जनरल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और यकीन तौर पे गड़ी खुदा बख्श मैं भी गया हूँ और वहाँ पर मैं जब वहाँ पे कब्रें देखी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मीर मुर्ज़ा भुट्टो, शाहनवाज़ भुट्टो, तो एक पूरा ख़ानदान जो है मैं क्या कहूँ कि कोई एक आमिर की भेंट चढ़ गया। और आमिर तो आपको पता है आमिर होते हैं किसी भी रूप में हो। बहरहाल अल्लाह ताला उन्हें जनरल फिरदौस में अता करे। इसके साथ मेरा जो अगला जो मेरा टॉपिक है वो है अली रज़ा। देखिए क्रिसमस का दिन सबने मनाया। क्रिसमस हमारे जो मसीही बिरादरी के जो लोग हैं, हमारे जो ब्लॉगर उसमें शामिल हैं, मैं सबको हैप्पी क्रिसमस कहता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और यकीन तौर पर पाकिस्तान तमाम जो है मज़ाहिब और अक़लियत, कोई भी इसमें कोई अक़लियत नहीं है, मैं तो अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। तमाम मज़ाहिब हैं, ये पाकिस्तान की जो फ्लैग के ऊपर वाइट जो निशान है ये उन्हीं की नुमाइंदगी करता है। और जो हिंदू हैं, सिख हैं, सब है, सबको मुकम्मल आज़ादी है, अपनी अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं और उन्हें सेलिब्रेट भी करते हैं। और यकीन तौर पर मैं भी गुज़श्ता शब जो है अपने मेरे साथ जो है मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी और हमारे चीफ कैमरामैन भी हैं, काफ़ी चैनल्स पे रहे। हम लोग चर्च गए थे, हमने वहाँ जाके बड़ा अच्छा, हमें बहुत अच्छा तासुर मिला कि वहाँ हमें ये नहीं लगा कि हम जो है वो कहीं मतलब किसी ऐसी जगह पे या कोई बिल्कुल हमें कोई देख रहा हूँ। बड़े तरीके से उन्होंने अच्छे तरीके से हमें कवरेज करवाई। तो वो भी है। फिर बानी पाकिस्तान क्या हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना का जो हमें विलादत है वो भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन इसके साथ साथ एक मुझे दिन याद आता है इसलिए कि मेरी उससे बड़ी अच्छी अपनी भी दोस्ती थी अली रज़ा आबदी भाई। इंतहाई नफीस, पढ़े लिखे, दानिश्वर, बाशऊर। लेकिन कहते हैं ना कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है, चाहे वो मैं एमक्यूएम की बात करूं, चाहे पीपल्स पार्टी की बात करूं, इनको अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, दानिश्वर लोग, बात करने वाले लोग नहीं चाहिए। अब दौर है खुशामदियों का, जो बस वाह वाह करें। जितनी बड़ी वाह वाह करेंगे, इतने बड़े लीडर हैं, इतनी बड़ी उन्हें सीटें मिल जाएंगी। तो आबदी को कौन बर्दाश्त कर सकता था? आबदी एक बहादुर जीदार। मुझे वो दिन भी याद है कि कराची प्रेस क्लब में जब ये वाक़या हुआ था 22 अगस्त वाला, तो उसके बाद जो है घेरे में ले लिया गया था रंजस पुलिस ने। अच्छा, यकीन तकरीर की जो हुई बात हुई थी उसके बाद मामला सूरत हाल तो बिगड़नी थी। फिर बाद में डॉक्टर फारूक सर मामला आप सब आपके सामने है, मैं बात को दोहराऊंगा नहीं। लेकिन अली रज़ा आबदी भाई कराची प्रेस क्लब के अंदर थे और हम कुछ और साथी वहाँ पे आबदी भाई के सामने बैठे हुए थे और आबदी भाई हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। बोला यार ये क्या होगा? हमने कहा आबदी भाई बैठे रहें, आपका अपना घर है, आप खाना खाएं, चाय पिए, बैठें। अच्छा, आबदी भाई हल्के हल्के मुस्कुरा रहे हैं, फिर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। खैर आबदी भाई को तो इतना मसला। अच्छा, तो उनकी अपनी एक एजेंसियां भी जानती थी कि आबदी भाई के ऊपर कोई माफी दे, कोई ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं था। और ना वो इंतहाई मुखलिस तरीन और पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे थे। और जिस इलाके से वो रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए, वहाँ उन्होंने फलाई काम करवाए, अच्छे अच्छे काम करवाए, लोगों को नौकरियाँ दी। और इनका एक अपना एक मेयार था, किरदार था। शायद वो इसी वजह से जो है जो खुद साख्ता लीडरशिप है उनको पसंद नहीं आता था, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो कहाँ भाते हैं, जो खुशामदी लोग होते हैं या जो पैराशूटर होते हैं। बहरहाल एक बहुत ही नफीस शख्स था जो हमसे जुदा हो गया। उनकी शहादत पर यकीन करें कि मैं जारी तौर पर मेरी आंखों में
आंसू आ गए थे, क्योंकि जब भी मैं 9-0 पे जाता था, जब एमक्यूएम का पीक का दौर था, तो आबदी भाई से एक ऐसी मोहब्बत थी कि आबदी भाई के पास जाके खड़े हो जाते, अब बातें करते, और आबदी भाई का एक जो मखसूस हाथ की नफीस तरीके से उनके उर्दू बोलने का अंदाज, प्यार से बातें करना, वो हमें जब याद आता था उसकी शहादत के बाद, यकीन करें कि मेरी उनके घर पे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब मैं जगह किस तरीके से उनकी वालिदा और वालिद का मैं सामना करूंगा, इंतहाई नफीस शख्स थे। अब मैं हैरान इस बात पर हूँ कि उनकी शहादत का मैं देख रहा था, मैं बड़ा वो कि शायद कहीं जो हम महाजर के हवाले से जो है लफ्ज़ इस्तेमाल करके महाजर नाम के ऊपर जो सियासत कर रहे हैं, कि शायद इस अपने बहादुर जरी जो है वो रुकन कौमी असम्बली का कोई दिन मनाए या कोई स्टेटमेंट। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मेरी नज़र पर नहीं पड़ी, अगर कुछ ना कुछ कहीं से नज़र आता तो पता चल जाता, कहीं ना कोई प्रेस रिलीज, लेकिन कोई जिस तरीके से मनाया जाना चाहिए था वैसे नहीं मनाया गया। कुछ तो मैं मेरे ज़हन में कुछ मेरे कल हारिस भाई हमारे प्रोड्यूसर हैं, वो वीडियो देख रहे थे, वो भी ये बात कर रहे थे आबदी भाई की, इंतहाई कि महाजर कौम का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनकी पहले कुछ वीडियो देखें। बहुत मज़ा आया। एक साइंस फेयर में जब बचपन में छोटे ही होते थे तो उस वक्त जाया करते थे। आज यहाँ पे आके सारी बचपन की यादें ताज़ा हुई। इतने सारे डिफरेंट एग्जिबिट्स हैं यहाँ पे, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मेडिकल साइंसेस के हवाले से भी, एनिमल हेल्थ के हवाले से भी, ग्रेविटेशनल पुल एंड इल्यूजन्स एंड ऑप्टिकल इल्यूजन्स एंड पता नहीं क्या क्या था। आई एम सो एक्साइटेड एंड आई एन्जॉयड अ लॉट। और मैं सबसे कहूँगा कि जैसे ही मौका मिले इस तरह के इवेंट्स में आएँ, और अगर खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो ये करें। इससे बच्चों में, हमारे पाकिस्तान में, हमारी सिटी में, कराची में ख़ास तौर पे जो इंटरेस्ट डेवलप हो रही है स्टूडेंट्स में और होगी साइंस के इन फिनोमेनास को देख के, तो आई एम श्योर एक वक्त आएगा कि हम एक बहुत ज़बरदस्त तहकीक की अल्लाह ताला आबदी भाई को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अपनी कौम के लिए एक मुखलिस तरीन लीडर थे, और जो भी उनका कातिल है, सहूलतकार है या सहूलतकारों का सहूलतकार है, उसे आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, यहाँ नहीं तो वहाँ अल्लाह ताला के पास कानून के कटहरे में ज़रूर आना है, क्योंकि यहाँ तो वो बच जाएं, लेकिन जो ऊपर मेरा रब बैठा है ना, उसके बाद बचना बहुत मुश्किल है। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।